जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हमने आपसे पहले ही कहा था इस बार जो सीटेट 2024 में जुलाई में ज़रूर होगा पेपर, लेकिन आप लोग कह रहे थे नहीं होगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा कि सीटेट का फार्म जो जुलाई में पेपर होगा उसका भरा जा रहा है। 7 मार्च से आपका फार्म भरा जा रहा है और 2 अप्रैल तक आपका लगभग फार्म भरा जाएगा और परीक्षा जो है 7 जुलाई को होगी। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर भी लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पिछले जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं जो जनवरी के लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट उसमें करा दिए हैं और एसएसटी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आधे करा दिए हैं लगभग। उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। आज हम आपको सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आने वाले कुछ समय बाद हम आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको हिंदी, सीडीपी, पर्यावरण, मैथ सभी चीज़ों का प्रश्न आपको मिलेगा। जैसे हम एक प्रकार से मानक तौर पर ले लेते हैं 15-15 प्रश्न, हम 15 प्रश्न सीडीपी से ले लेंगे, 15 प्रश्न हिंदी से, 15 प्रश्न मैथ से और वैसे ईबीएस से 15। तो लगभग रोजाना हम 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं आने वाले कुछ दिन बाद, ठीक है। तब तक आप एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट करते रहिए। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पेपर में इन प्रश्नों को बार बार आते हुए देखा गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास एक बार शेयर जरूर करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सीडीपी का पहला प्रश्न है हमारा, किसने सबसे पहले बुद्ध परीक्षण का निर्माण किया है? आपको यह प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ मिल जाएगा, सीटेट में, रीट में, सभी परीक्षाओं में आया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो बुद्ध परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसने किया? तो वो थे अल्फ्रेड बिने। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है और सी टेट में जो सीडीपी का पेपर होता है उसमें हमने 30 में 30 नंबर पाया है। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप हमारी मार्कशीट हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, देख सकते हैं। रोल नंबर के साथ प्रूफ देख सकते हैं आप लोग कि हमने 30 में 30 कैसे पाया। 30 में 30 पा गया था, जो कि 2021 सी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें हमने 30 में 30 पाया है। इसलिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं ताकि आप भी अच्छे से पास हो सकते हैं। जब मैं पहली बार में ही पास कर सकता हूँ 3-3 परीक्षाओं को, तो आप भी कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट किए थे कि हमारा 1 नंबर से रुक गया रिजल्ट। तो इस बार आप अभी से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाना है, उसके पास भोजन बनाता है और अपने अगले पाठ की विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? ठीक, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। ये चारों शब्द आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमित करते होंगे, लेकिन हम इस टॉपिक पर एक वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं। किसे सीखने के रूप में आकलन कहते हैं, किसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं, इन सभी को उस वीडियो में, छोटी वीडियो होगी उसमें हम आपको बता देंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। थोड़ा हम स्पीड में क्लास को करें ताकि अभी आप समझें, आप नए हों या पुराने हो, समझिए किस प्रकार का सीटेड प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए क्लास को स्पीड में करेंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद का कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और सी ऑप्शन, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और डी ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो चलिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही? यहाँ पर निष्पादन नहीं करता, यहाँ नहीं लगते ही यह गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्पादन करने में प्रभावित करता है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के हरासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकते हैं। आप जेंडर विभेद नहीं कर सकते, ठीक। कक्षा में आप जेंडर विभेद नहीं कर सकते, आप बहुभाषिकता को अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। अब बहुभाषिकता जो होती है संसाधन के रूप में समझी जाती है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो चलिए ए ऑप्शन देखिए, ध्वनि संबंधी आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन देखिए, सही सही वह धारा प्रवाह बोलना। बी ऑप्शन, जानना समझना व लिखना।
और सी ऑप्शन व्याकरण के नियमों के में दक्ष होना, डी ऑप्शन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, कमेंट करिए। एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ठीक है, चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। तो हमारा सबसे बेस्ट उत्तर हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर चौथा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदी की एक महामैराथन आपके लिए प्रोवाइड की गई, जिसमें हिंदी की पेडागोजी की जो क्लास है टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन लेकर आया गया है, उसको जरूर देखिएगा। लगभग 4 घंटे की वो महामैराथन थी जो जनवरी में आपको कराए थे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वह आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप एसएसटी की तैयारी करना चाह रहे हैं अभी, तो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, अनुवांशिकी एवं वातावरण से। चलिए प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए बताइए। तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी और वातावरण से यह संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है मानव विकास है क्या होगा? गुणात्मक होगा, कुछ सीमा तक अपमाननीय होगा, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, या मात्रात्मक सिर्फ होगा? चलिए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा क्या होगा? तो हमारा सी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, चलिए क्लास को थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की कराने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करते रहिए, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी है? ए ऑप्शन परिवार होगा, बी ऑप्शन होगा इको क्लब, सी ऑप्शन होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, और डी ऑप्शन होगा स्वास्थ्य क्लब। चलिए बताइए, निष्क्रिय पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय या परिवार सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा प्रश्न बड़ा है तो हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी ऑप्शन एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, और सी ऑप्शन सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, और डी ऑप्शन जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। चलिए आप प्रश्नों को समझिए। अगर आपको प्रश्नों को समझना नहीं आता तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जब आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक प्रश्न को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अभी आप आसानी से प्रैक्टिस के माध्यम से समझते चलिए, क्योंकि आपको पेपर में समय एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी इस प्रकार के प्रश्नों में। इसलिए हम बोल रहे हैं अभी से प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आसानी से अपने शब्दों में उसे समझिए। ठीक, हमारे जो हम बोल रहे हैं वह नहीं समझ में आ रहा, तो अपने वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से उत्तर बताइए। ठीक है, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि अभी से आप अभ्यास अच्छे से करेंगे तभी आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो पेपर में आपको समय एडजस्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 150 प्रश्न आपके सीटेड पेपर में आते हैं, उसको करने के लिए आपको 2 से 3 घंटा भी कम पड़ जाता है। चलिए उत्तर बताइए इस प्रश्न का। जो उत्तर होगा एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसका यही उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चलिए ए ऑप्शन संग्रहण, बी ऑप्शन तथ्यात्मक, सी ऑप्शन स्पर्श संबंधी, और डी ऑप्शन चाक्षुष। चलिए तो हमारा डी ऑप्शन चाक्षुष या सीखने की एक शैली है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है। अभी तक आप लगभग 12 से 13 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को,
और शेयर जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी इच्छा, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अभी से क्लास आपको प्रोवाइड करें। अभी आपको यूट्यूब पर किसी के द्वारा क्लास स्टार्ट नहीं की गई है, क्योंकि अभी सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती में जुटे हुए हैं। जैसे ही आपको पता होगा बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर 15 मार्च को है, उसके बाद आपको सीटेट की क्लासेस सभी चैनल पर आपको दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है आप एक बार शेयर जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। खाली स्थान में कुछ भरने के लिए कहा गया है। देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिक लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो क्या होगा? भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी, प्रभावी। तो चलिए बताइए, तो वह हो जाएगा भावात्मक। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भावात्मक। चलिए, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिक लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है, क्लास आप बताते रहिए कैसी लग रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या होगा? उस संयोग हो, संवेग होगा, वचनबद्धता होगा, भाव होगा या अभिप्रेरणा होगा। चलिए, आप प्रश्न नहीं समझ पाए एक बार फिर पढ़ लीजिए। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, ठीक। चलिए क्या कहलाता है, कमेंट करिए। वह कहलाता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप बताते रहिए कमेंट करके, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक। कैसे करेगा? ए ऑप्शन देखिए, सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी ऑप्शन अर्थपूर्ण संबंध, सी ऑप्शन माता पिता की ओर से दबाव, डी ऑप्शन अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो चलिए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा? वह होगा अर्थपूर्ण संबंध। हमारा बी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके लिए। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य हैं। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है, ठीक है। चलिए, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर, मानसिक चित्रण स्तर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर बताइए। चलिए क्या होगा उत्तर बताइए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उत्तर देना पड़ेगा। अगर अब तक आपने इस क्लास को देखा तो इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। कल की क्लास में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अगर आपको आता है तो वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। चले आज की क्लास में बस इतना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। पहली बार में सीटेट पास मैंने खुद किया है तो आपको भी कराएंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास में बस इतना है।